जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को मन के ही विषय में सारी बात बता रहे थे कि मन यदि बस में हो गया तो तुम कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। मन की अवस्था इतना चंचल है कि मन कभी नेक काम करने नहीं देता। मन यदि चाहे कि मैं अच्छा काम कर लूं तो मन ये संसार में अच्छा काम नहीं करने देता है, क्योंकि हम मन के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं, कोई जोर जुलूम नहीं करते हैं। इसके कारण मन और हमें विपरीत दिशा की तरफ लेकर चला जाता है। पर हमारा सोच कि हम जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। मन कितना हमें परेशान करता है वो हम नहीं जानते हैं। मन हमें ऐसे ऐसे दलदल में फंसा देता है, फिर भी हम विश्वास नहीं करते हैं मन के ऊपर। फिर भी हमारा विश्वास होता है कि मन हमारा सही दिशा में चल रहा है। और ये अवस्था मन की जो है ये पूरे मानव जाति के ऊपर आज भारी पड़ा है। नहीं तो आज मानव इंसान इतना नहीं बिखरता, इतना नहीं इंसान इंसान से दूरी बनाता। मन का ही सारा खेल है। मन से हम विजय प्राप्त कर लें तो संसार में फिर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा को प्राप्त करना मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। कहा जाता है कि मैं मुआ ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुआ, कह गए दास कबीर। बाबा कबीर साहब मन के बारे में समझा रहे हैं। शरीर मर गया फिर भी मन का कामना समाप्त नहीं हुआ। और ये सब होता कैसे है?
जब मन को हम अपना मान लेते हैं, इसीलिए समय समय पर समय के सतगुरु जब इस धरती पर आते हैं अवतार लेकर, तो मन के ऊपर बड़ा गंभीरता से जोर देते हैं और मन को भी समर्पण करवाते हैं। तन मन धन, ताकि तुम्हारे अंदर वो फिर जिस चीज से तुम्हें नुकसान होना है वो चीज अपने पास तुम रखो ही नहीं ना। हमें परमात्मा की प्राप्ति में मन बाधा है। सतगुरु ने कहा कि मन को दे दो, मन बेचिए गुरु के पास, पार ब्रह्म निकट कर पास। ये पार ब्रह्म परमात्मा तो निकट है ना, निकटे है पर सूझत नाही, धिरिक धिरिक ऐसो जिंद, तुलसी या संसार की भयो मोतिया बीन। कि परमात्मा भगवान निकट है पर हमें सूझता नहीं है। क्यों नहीं सूझता है? क्योंकि मन जो है हमें बेचैन कर रखा है। मन का जो रोग है वो रोग हमें सही सही देखने नहीं दे रहा है। मन अपना मनमानी कर रहा है। जैसे किसी घोड़े को कोई लगाम ना रहे तो बेपनाह इधर से उधर भागेगा, कोई उसका रूट मैप कोस नहीं होगा। जाना किधर है और जाएगा किधर। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जब समय के सतगुरु ज्ञान देते हैं तो ज्ञान रूपी जो लगाम है वो मन के ऊपर लगाना होता है। सतगुरु ये नहीं कि मन ये लीजिए मैं उठा के सतगुरु को दे दिया, ऐसा नहीं है। सतगुरु ने हमें वो ज्ञान देते हैं और मन को उस ज्ञान से हम उसे बांध देते हैं, कर्म रूपी खूंटा में बांध देते हैं। यानी जिस तरह गाय और भैंस को वो एक खूंटे में बांधा जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी जो लगाम है वो कर्म रूपी खूंटे से उसे बांध दिया जाता है। और वो कर्म रूपी खूंटा क्या है? यानी निस्वार्थ होकर जीवन जीना, दूसरे को भला करना, दूसरे को आदर सम्मान, दूसरे को इज्जत, दूसरे को अपना परिवार के जैसे बिलीव करना, दूसरे को अपने परिवार की तरह मानना। इतना बड़ा हमारे जीवन में कमी जब तक पूरा नहीं होगा, जैसे हमें कोई रोग लग जाता है तो हमें चलने फिरने में भी असमर्थता महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार मन में जो मन हमारे बस में नहीं है तो हम सर्वत्र परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। जो निकट परमात्मा है हमारे पास, इसे हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि मन हमारा कंट्रोल में नहीं है।
मनवा तो चहुदिस फिरे। लाख कितना भी हम परमात्मा के जय घोष करें, परमात्मा के सुमिरन करें, परमात्मा को याचना आराधना कुछ भी कर ले, पर मन बस में नहीं है तो सारा खेल समाप्त हो जाता है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण,